अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, आज हम विज़िट कराएंगे आपको तुर्की के शहर इस्तांबुल में पंसारों का कि पंसार कैसे बनाए जाते हैं और पाकिस्तान के पंसार कैसे हैं। दोस्तों देखते जाएं और शर्माते जाएं। ये देखिए, ये पंसार की आइटम है। नसूल्ला गोंदल साहब हमारे बहुत प्यारे और अच्छे दोस्त जो विज़िट करने गए थे पंसारों का कि पंसार पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों में क्या डिफरेंस है। हमारे प्यारे भाई नसूल्ला गोंदल साहब का दवाखाना देखा हमने फालिये में। मुहारिस दवाखाना बहुत ही खूबसूरत था और बहुत ही साफ़ सुथरा माहौल था। हमने वहाँ बैठकर दावत भी उड़ाई देसी मुर्गे की, जो हम बलवाल से लेकर आए। देसी मुर्गा और देसी घी का खाना खाया उनके दवाखाने के सामने लान में बैठकर, तो मज़ा आया कि इंशाल्लाह उनका भी ज़ौक़ बहुत अच्छा है, इसीलिए वो इस्तांबुल गए। तो देखिए दोस्तों, ये चीज़ें, ये जड़ी बूटियाँ पड़ी हैं आप दोस्तों के सामने। ये बहुत खूबसूरत पंसार है और एक एक चीज़ अलग-अलग शीशे के जार में पड़ी है। आप देख सकते हैं कि जैसे अभी ताज़ा लेकर आए हैं। ये जड़ी बूटियाँ अगर हम भी ऐसा तरीका अपनाएं, ऐसे दवाखाने, ऐसे पंसार बनाएं, तो हमारी भी जड़ी बूटियां काम करने लग जाएंगी और नुस्खा जात भी काम करने लग जाएंगे। दोस्तों देखिए कितने खूबसूरत फूल नज़र आ रहे हैं, जैसे कि अभी तोड़ कर लाए हैं। तो प्यारे दोस्तों, कोशिश करने से सब कुछ हो जाता है। अगर हम कोशिश करेंगे, हम तो जड़ी बूटी सीखने का नाम लेते हैं तो कहते हैं छोड़ो जी, सीखना क्या है, काम करें। तो प्यारे दोस्तों, मैं हकीम तारिक जवेद, फैसलाबाद महर निबातात। दोस्तों देखकर रूह खुश हो गया। ये देखिए जड़ी बूटियाँ, इतना रूह खुश हुआ है, इतना रूह खुश हुआ है कि नसूल्ला भाई ने मुझे पिक सेंड की तो मेरा उसी वक्त वीडियो बनाने को दिल करने लग गया। तो मैं वीडियो बनाकर आप दोस्तों को दिखाने लगा हूँ कि देखें और सोचें कि हमारी दवाएं और बाहर की तुर्की की दवाएं में क्या डिफरेंस है और उनका रहन सहन कैसा है। और हम गिला करते हैं कि हमें इल्ज़ाम दिया जाता है गट्टे, मिट्टी, चूहों की मेंगनों और ये जितने भी लवाजमात हैं हमारी दवाइयों में मौजूद होते हैं। देखो हरमल कैसा, ये हरमल है। तो प्यारे दोस्तों, आए नसूल्ला गोंदल की ज़बानी सब कहानी सुनते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हकीम नसरुल्लाह गोंदल। आज हम तुर्की के शहर इस्तांबुल के ग्रैंड स्पाइस बाज़ार के अंदर मौजूद हैं। मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि हम तुर्की की जड़ी बूटियों को लाइव देखें। माशाल्लाह आज देख के बड़ा दिल खुश हुआ। बड़ी खूबसूरती से इन्होंने जड़ी बूटियों को खुशक करके उनके ज़ायके और उनकी खुशबू को महफूज किया हुआ। तो मैंने देखा कि सना मक्की के पत्ते, नीम के पत्ते, गुलाब के फूल, उस्तो खुदूस और मुख्तलिफ जड़ी बूटियों के ब्लेंड, इनकी जो ट्रेडिशनल ये जड़ी बूटियां हैं। और इसी तरह ये आपको जो गुले बाबूना नज़र आ रहा है, कितना खूबसूरत, कलरफुल और खुशबूदार और ज़बरदस्त है माशाल्लाह। ये गुलाब के फूल हैं, बरगामूट है और इसी तरह मुख्तलिफ जड़ी बूटियों के ब्लेंड करके, जिसमें अभी ये आपको सामने नज़र आ रहा है, इसमें खुलंजा है, दारचीनी है, हिबिस्कुस है। ये एनर्जी टॉनिक के तौर पे बड़ी ज़बरदस्त ये ब्लेंड है। और इसी तरह ये हल्दी, गुलाब की पत्तियाँ, सना मक्की डिटॉक्स टी के तौर पे जो इस्तेमाल की जाती है। मेरे पीछे आपको ये नज़र आ रहा है कि ज़ाफ़रान, ये कितनी खूबसूरती से पैकिंग करके इन्होंने रखा हुआ है और जड़ी बूटियों को एयर टाइट जार में रखा हुआ है ताकि उनके फ़ाल व असरात ज़ाया ना हों। तो काफ़ी अरसा से मेरी भी ये दिली ख्वाहिश थी कि इस तरह का कोई हमारे मुल्क में सिस्टम होना चाहिए कि जड़ी बूटियों को, उनके फ़ाल व असरात को महफूज भी किया जाए। तो आज हमारी 2-3 बंदों से मीटिंग हुई। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम पाकिस्तान में महारस दवाखाना के प्लेटफार्म से ऐसा सेटअप लॉन्च करेंगे जिसमें पूरी दुनिया से जड़ी बूटियों को इम्पोर्ट करके इसी खूबसूरती और इसी अंदाज से पेश किया जाए ताकि हम उनसे भरपूर फ़ायदा उठा सकें।